5 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान जो आफ्ताब से पूछताछ हुई, अब तक इस केस में पुलिस के हाथ क्या क्या लगे हैं, कौन कौन से सबूत हाथ आए। इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिलेंगे और इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा के हत्यारे की हैवानियत के सबूत मिलेंगे। आफ्ताब से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को यही शक है, इसलिए जांच एजेंसी लगातार 3 दिनों से दिल्ली के महरौली के इन जंगलों की खाक छान रही है। 15 नवंबर को पुलिस ने पहली बार जंगलों में सबूत तलाशे। अगले दिन यानी 16 नवंबर को भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला और आज भी। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफ्ताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी। और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। 15 नवंबर को पुलिस आफ्ताब को लेकर इन जंगलों में पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े तलाशे। तब आज तक ने आफ्ताब से सवाल भी दागे। क्या डिक्लेयर करके, मतलब आप थोड़ा क्लियर बताएं कि मैंने मर्डर कर दिया उसके बाद? नहीं, वो कन्फेस किया ना कि श्रद्धा इज नो मोर, तब भी वो एकदम नॉर्मल बात कर रहा है। कुछ डर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है उसको। मतलब उसको ऐसा कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने मर्डर कर दिया? कुछ पश्चाताप नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस फिर जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए। आज तीसरा दिन है जब पुलिस घने जंगलों में सबूत की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस को कामयाबी मिल पाएगी। घने जंगलों के बीच एक तालाब भी है। अगर आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को तालाब में डाल दिया होगा, तब क्या पुलिस उन्हें बरामद कर पाएगी। पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने ये भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल गायब है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल ने बहुत सारा सच उगल दिया है। आफ्ताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जब वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफ्ताब के मोबाइल को खंगाला किया तो पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफ्ताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफ्ताब के ही पास था। 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल के ही अकाउंट से इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफ्ताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही था। 26 मई को 54,000 का जो बैंक ट्रांसफर हुआ था, उसकी लोकेशन भी छतरपुर ही निकली थी। जब आफ्ताब से पूछा गया कि 22 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अगले 10 से 15 दिनों तक उसके मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही क्यों आ रहा था। तब आफ्ताब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आफ्ताब के मोबाइल का लोकेशन जो है वो छतरपुर आ रहा था। आफ्ताब के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर आ रहा था, लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी आपको नई जानकारी दूं, वो ये कि चूंकि 18 मई को कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने कबूल की, इसके बाद से लेके 5 जून तक उसने लाश को ठिकाने लगाए। पुलिस ने जब आफ्ताब के मोबाइल के कॉल लोकेशन को खंगाला तो 18 मई से लेके 5 जून तक उसका लोकेशन रात को छतरपुर ही आ रहा था। और यहाँ ये जरूरी है कि रात 2 बजे से वो कह रहा था कि मैं लाश के टुकड़े फेंकता था। तो छतरपुर में का मतलब है कि चूंकि छतरपुर पहाड़ी में है और उसका ये जो मैं जंगल बता रहा हूँ ये भी लगभग वहां से 1 किलोमीटर है, तो जो टावर है वो एक ही पकड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सचमुच उसने इसी महरौली के जंगल में लाश को के टुकड़े फेंके, या फिर वो पुलिस को बेवकूफ बना रहा है और दिन में जबकि रिस्क कम होता है उसने कहीं और लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए। एक बात ये भी हो रही है, अरविंद ओझा जो अभी तक साकेत कोर्ट में थे वहां से एकदम भाग कर आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, सबसे पहले तो कोर्ट में क्या पुलिस हिरासत
कि फैसला हो गया? नहीं, अभी देखिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए पेशी होगी, क्योंकि जो पुलिस है उसने जज को ये बताया है कि उसकी जान को खतरा है फ्रिंज एलिमेंट से, इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें सुनवाई होगी, और जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस और एक्स्ट्रा कस्टडी मांगेगी, क्योंकि ये काफी बड़ा केस है और इसमें अभी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि सबूत तो हाथ लगे नहीं है। नहीं, सबूत हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन कई ऐसे सबूत हैं जो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं आफ्ताब को। जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी उस अधिकारी से बात हुई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, जो उस कमरे में पहुंचा था। उसने बताया कि जब हम कमरे पे पहुंचे तो एक जगह से हमें खून के स्पॉट मिले, और आफ्ताब ने बताया था कि यही हमने वो आपकी रिपोर्ट अभी देखी जो खून के मिले थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो दिल्ली पुलिस के कुछ सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि 18 मई से लेकर 5 जून के दरमियान रात को जो आफ्ताब का कॉल लोकेशन है वो यही दिखा रहा है, छतरपुर पहाड़ी, और ये इलाका भी लगभग उसी इसमें आता है। एक ये भी है कि शायद वो पुलिस को गुमराह कर रहा है कि हमने लाश के टुकड़े यहाँ फेंके हैं। एक मुमकिन ये भी है कि वो दिन में कहीं और ले जाकर उसने लाश के टुकड़े बहाए, जैसे ये भी है कि शायद नदी में बहा दी हो और उसके बाद वो बहती हुई पता नहीं कहाँ चली। ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जब देश की स्मार्ट पुलिस दिल्ली और मुंबई पुलिस, जब दो, वो भी काफी तेज तरार पुलिस मानी जाती है, और 1 महीने तक फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर वो ये कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, श्रद्धा कहीं चली गई, और 1 महीने तक अगर वो गुमराह कर सकता है तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो गुमराह कर रहा होगा पुलिस अधिकारियों को, क्योंकि उसे भी मालूम है कि 6 महीने का वक्त उसे मिल ही चुका है, तमाम एविडेंस उसने मिटा दिए। तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को गुमराह कर रहा होगा। बिल्कुल गुमराह कर रहा होगा। आपको क्या लगता है हिमांशु, जिस तरीके से अभी तक आप चूंकि थाने में भी गए, वहां महरौली में उससे मिले, बातचीत की, तमाम पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, ये वाकई महरौली के जंगल में सबूत है, पुलिस ढूंढ रही है, या फिर यहाँ ढूंढकर अपना वक्त बर्बाद कर रही है और वो कहीं और खेल खेल रहा? देखिए किस तरीके से उसने पूरी कहानी जो है वो पुलिस उसी की कहानी पे चल रही है। अभी उसने कहा कि मैंने 18 मई को कत्ल किया, और पुलिस के पास इसके अलावा ये जानने का कोई और तरीका नहीं कि 18 को ही किया या नहीं किया। ये बात तो जब वो बात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त आ रहा है, वो लगभग वही है। तो उसमें अब देखिए इसमें दूसरी चीज जो आएगी, सबसे बड़ी चीज, कि ये अपनी बात में उस वक्त उलझा जब इसने ये कहा कि 22 मई को, जब पहली बार पुलिस के ये उसमें फंसा कि 22 मई को वो झगड़ा करके अपना फोन लेके, सिर्फ फोन लेके घर से गई। लेकिन पुलिस ने जब श्रद्धा के फोन को खंगाला तो ये पता लगा कि 26 मई को यहीं पे लोकेशन पे जो ट्रांजैक्शन हुआ, और 31 मई को उसने अपने एक दोस्त को इसी से जुड़ा हुआ है। वो 18 मई को कत्ल करता, 20 से 5 जून तक यहाँ आता है। रास्ते में कुछ एटीएम है, बैंक है, सीसीटीवी फुटेज कुछ निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि रास्ते में हमने देखा, खुद हम आए, कितने सारे बैंक्स हैं, एटीएम हैं, इसके अलावा शॉप्स हैं जहां पर सीसीटीवी है, तो वहां से फुटेज बैकअप की बात हो रही है 90 दिन और 6 महीने। बिल्कुल 6 महीने तक, कई जैसे सरकारी में 6 महीने तक रहता है बैकअप, तो वहां से निकाला जा सकता है। उसने ट्रांजेक्शन की है, वो गया है, उसकी फुटेज आएगी बिल्कुल उसमें। तो कई ऐसे सरकारी दफ्तर होते हैं जहां पे बैकअप करीब 6 महीने का होता है, आम घरों को छोड़ दे तो, और अगर मान लीजिए आपने डिलीट भी कर दिया तो हार्ड डिस्क से उसको रिट्रीव किया जा सकता है, और दिल्ली पुलिस इसकी कोशिश भी कर रही है।